हेलो एवरीबॉडी, आज स्टार्ट करेंगे अपनी हम हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री नहीं रहेगी, हिस्ट्री आपको स्टोरी लगेगी। ऐसा टॉपिक आज उठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध महाजनपद। देखिए, भारत में 16 महाजनपद थे। यानी कि जैसे आप स्टेट्स बोलते हो ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे ही पुराने टाइम पे भारत में 16 महाजनपद थे। उसमें से एक था मगध। ठीक। इस मगध का सबसे पहले वर्णन अथर्ववेद में हुआ। हमारे 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का था, सबसे नया सीरीज में। ठीक है, तो इसमें इसका वर्णन था। और एक आदमी था चिंतामणि, उसने जो है मगध को कीकट नाम दिया। कीड़ा होता कीकट, कीकट नाम दिया। अब आगे चलते हैं। मगध की राजधानी जो है वह थी राजगीर अभी, लेकिन जो प्राचीन राजधानी थी वह थी राजगृह। अब राजगृह का दूसरा नाम गिरिब्रज भी था और वसुमती भी था। अब जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही आता है कि सर कैपिटल इसे क्यों बनाया गया। तो इसकी जो भू संरचना थी वो इस तरह से थी कि इसके चारों तरफ 5 पहाड़ थे और 5 पहाड़ों के बीच में ये एक ऐसी ज़मीन थी जिस पे आप सुरक्षित बैठ सकते थे। तो इसीलिए राजगृह यानी कि गिरिब्रज और वसुमती को मगध की प्राचीन कैपिटल माना जाता है। अब बात आती है, ये प्राचीन कैपिटल थी तो इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर जाकर देखते हैं कि इसके पूर्व साइड में चंपा नदी थी, पश्चिम में सोन नदी थी और इसके ऊपर यानी कि उत्तर में गंगा नदी थी और इसके नीचे यानी कि दक्षिण में नदी नहीं थी, विंध्यव पर्वत थे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी और उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्यव पर्वत। इसके बीच में 5 पहाड़ और उसके अंदर ये इलाका। इतना ज़्यादा जेड सिक्योरिटी उसमें मिली हुई थी, ऐसी थी, ऐसा भगवान ने उसको बना रखा था जगह को। ठीक है, ये दक्षिण बिहार का इलाका है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसमें जब बड़े बड़े राजाओं ने कौशल को, वत्स को और अवंती को इसमें मिला दिया तो ये इलाका बहुत बड़ा बन गया और इसी को भारत का इतिहास कहा जाने लगा। अब ये जो ज़मीन थी इस पे कोई राज तो करेगा, तो महाभारत और पुराणों के अनुसार, ठीक है, बृहद्रथ वंश पहला वंश था जिसने मगध में राज्य करना शुरू किया था। अब ये जो वंश था इसकी स्थापना की थी बृहदत्त ने। अब बृहदत्त के बारे में देख लो, इसके पापा का नाम चेदीराज, ठीक है, और इसके पुत्र का नाम जरासंध। जरासंध बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, अब इस पर बात करेंगे। तो याद रखेंगे, बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना कर दी। अब उसके बाद अपने लड़के को बिठा दिया, भैया तू राज कर। अब जरासंध इतना ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, इसने बड़े युद्ध किए। काशी का युद्ध, काशी के राजा को हराया, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कश्मीर, कलिंग, गंधार। भाई साहब इतने इतने सारे राजाओं को हरा दिया था। अब एक था राजा मथुरा का जिसको आप जानते ही हो, कंस। अब कंस ने क्या किया कि जरासंध के लड़कियों से शादी कर ली, अस्ति और प्राप्ति से, ताकि कहीं उसको भी ना मार दे। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जी जन्म ले चुके थे। अब उन्होंने कंस को मार दिया और फिर राजनीति करना शुरू किया और उन्होंने भीम से, ठीक है ना, भीम से एक युद्ध करवा दिया जरासंध का, जिस युद्ध का नाम था द्वंद्व का युद्ध। ठीक है, अब द्वंद्व के युद्ध के बाद जरासंध भी गया, कंस मामा भी गए। अब ऐसे करते करते इसका जो लास्ट में राजा था वो था रिपुंजय। अब रिपुंजय राजा ने क्या किया, ये तो मतलब आखिरी राजा था। रिपुंजय को उसके एक मंत्री पुलीक ने हरा दिया और अपने लड़के को पुलीक ने बिठा दिया। लेकिन एक इसका भी बाप था मंत्री, महीय ने क्या किया, महीय ने पुलीक को भी मार दिया, उसके लड़के को भी मार दिया। अब बिठा दिया बिंबिसार को। जी हाँ, बिंबिसार। जिस दिन बिंबिसार बैठा राजगद्दी पे, उसने पूरा का पूरा बृहद्रथ वंश समाप्त कर दिया, क्योंकि उसने नया वंश बना दिया था जिसका नाम था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश को बनाने वाला कौन था, बिंबिसार।